गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैथ क्लास 9th में आपका स्वागत है। देखिए अपन यहाँ पर 1.3 के अंदर पहले क्वेश्चन के 5 सवाल अपन कर चुके हैं, 4 सवाल कर लिए हैं। पांचों क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पांचों क्वेश्चन, इसे परिमेय संख्या बटे में व्यक्त करना है। इसको बटे में व्यक्त करना है। बटे में लिखी हुई संख्या उसको दशमलव प्रसार के रूप में व्यक्त करेंगे। तो देखिए 2/11 हम करेंगे। आपको 2/11 का दशमलव प्रसार लिखना है। तो आप यहाँ पर 2 में 11 का भाग देना है। 2 में किसका भाग देना है? 11 का भाग देना है। भाग देना होना चाहिए। 2 छोटी संख्या है, 11 बड़ी संख्या है, भाग 0 बार जाएगा। 0 बार दे दिया, 2 बची। अब 2 में फिर भाग में 11 पॉइंट आ जाएगा, 0 लगा देगा। 11 एकम 11 बच गई 9। 9 में फिर आपको पता है 0, 11 88 माइनस फिर घटाने पर 2 आया। अपन देख रहे हैं कि 2 में भाग देना प्रारंभ करा था और पुनः 2 ही आ गया। ऐसी स्थिति में दशमलव प्रसार क्या होता है? अशांत आवृत्ति वाला होता है। तो अपन देखिए यहाँ पर लिखेंगे 2/11 बराबर 0.8 दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति वाला ठीक है। और देखिए छठा क्वेश्चन है इसका, प्रश्न संख्या 6। तो प्रश्न संख्या 6 है जिसमें 329 में 400 का भाग देना है। 329 बटे में 400। 329 में किसका भाग देना है? 400 का देना है। देखिए आप और भी तरीके से कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर 329 बटे 4 गुणा 100 टुकड़े करके लिख रहा हूँ मैं। डायरेक्ट आप 400 का भाग दे सकते हैं, बात वही है। चाहे आप सीधा 400 का भाग दे दीजिए, डायरेक्ट 400 का दे दीजिए, ठीक है। यहाँ पर 400 भाग देना है 329 का। अब 329 का भाग देंगे 400 में, सॉरी 400 का भाग देंगे 329। कितनी बार जा रहा है? 0 बार। घटाएंगे 9 2 3। आपको भाग 0 बार ही जा रहा है। अब अपन इसमें थोड़ी 0 बार देते रहेंगे, लगाएंगे दशमलव लगा लेंगे। अब इसको भाग देना है 400। 8 चौक 32, 8 चौक 32, 3200 घटाएंगे 0 9। अब इसमें भाग देना है 90। 90 छोटी संख्या है, 0 लगाएंगे 4 दूनी 8। बचे कितनी? 100। 100 में भाग नहीं जा रहा। ऐसी स्थिति में फिर 0 लगाएंगे 4 8 800
यहाँ आ जाएंगे 2 से, फिर 3 लगाएंगे, 3 बार आ जाएगा 5 बार, 5 और 20 बता दिया 0। आई बात समझ में? इस तरीके से तो यहाँ पर दशमलव प्रसार कैसा आया? शांत, पूरा पूरा भाग जा रहा है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? अतः 332 बटे 400 बराबर 0.8225 दशमलव प्रसार शांत है। दशमलव प्रसार कैसा है? शांत है। ठीक है, इस तरीके से आपको भाग दे करके पॉइंटों में और बताना है कि दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत होगा। आप देखिए प्रश्न संख्या 2। दूसरा प्रश्न करेंगे। देखिए दूसरे प्रश्न है, इसको अपन को हल करना है। दूसरा प्रश्न है, आप जानते हैं कि 1/7, मान लीजिए प्रश्न में है आप जानते हैं कि 1/7 0.42 ये इसका दशमलव प्रसार दे रखा है। वास्तव में है तो वास्तव में बिना लंबे विभाजन प्रक्रिया के वास्तव में लंबा भाग दिए लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 का दशमलव प्रसार दशमलव प्रसार क्या है? दशमलव प्रसार क्या है? यदि हाँ तो कैसे? यदि हाँ तो कैसे? इसका जवाब दे। आप जानते हैं कि अपन को प्रश्न में दे रखा है इसका दशमलव प्रसार ये होता है। अब आपको भाग नहीं देना है और वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7 3/7 4/7 5/7
और 6/7 का दशमलव प्रसार कैसे और क्या होगा ये देखेंगे। अब हम बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के बता सकते हैं। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के बता सकते हैं। कैसे देंगे? दिया है इसका 1/7 बराबर 0.14285 का दशमलव प्रसार दिया। तब आप क्या करेंगे? 2/7 इसको लिख सकते हैं 2 गुणा 1/7 बराबर 2 गुणा 0.14285 ऊपर बार इससे मल्टीप्लाई करेंगे। इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए इससे गुणा करना है आपको। 2 गुणा करेंगे 7 दूनी 14 14 का 4 असल की 1 5 दूनी 10 10 11 असल की 1 8 दूनी 16 16 1 17 का 7 असल की 1 2 दूनी 4 5 4 दूनी 8 और 2 1 ये आपके 2 किसका मान आ गया? 7 का मान प्राप्त हुआ है। ऐसे ही आप 3/7 बराबर 3 गुणा 1/7 बिना किसी विभाजन प्रक्रिया के ऐसे इस चीज का जवाब दे सकते हैं। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए। इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 तिया का 21 असल का 2 5 तिया 15 और 2 17 17 का 7 असल की 1 8 तिया 24 24 से 25 25 का 5 असल की 2 3 दूनी 6 6 2 8 7 3 4 12 12 का 2 असल की 1 3 एकम 3 3 और 1 4। इस तरीके से आपको हल करने हैं सवाल। ठीक है, औरों के मान भी अपन ज्ञात कर सकते हैं। इसी तरीके से अपने फॉलो करना है रूल्स। ठीक है, तो अब यहाँ पर अपन ऐसा नहीं कि 2 में 7 का भाग देने बैठे या 3 में 7 का भाग देने लगे। आप सीधे कर सकते 4/7 बराबर 4 गुणा 1/7। आपको तो केवल गुणा करना है। केवल क्या करना है? गुणा। बस 0 पर इधर से देखो 7 चौक 28 28 का 8 असल की 5 चौक 20 20 और 22 असल की 8 चौक 32 32 और 2 34 34 का 4 असल की 4 में 8 8 11 असल की 1 4 चौक 16 17 17 का 7 4 1 4। ठीक है, इस तरीके से आप चलेंगे 5/7। देखिए 1 2 गुना आप भी करके देखिए। आपको गुणा करना कुछ समझ में आया नहीं आया तो गुणा कर लीजिए। जितने हम छोड़कर दशमलव में आ जाए स्वतः ही आ जाएगा। आपको गुणा कर दीजिए और 0 पॉइंट लगा दीजिए। ठीक है, तो इसका आप गुणा करना ये क्वेश्चन को आप पूरी कर सकते हैं। कुछ नहीं करना, गुणा करना। ठीक है, 6/7 बराबर 6 गुणा 1/7 6 गुणा 0.14285
इस तरीके से आपको इन दोनों को गुणा करके लिखना है। ठीक है, आप देखिए इस तरीके से आप जवाब दे सकते हैं इसका। देखिए निम्नलिखित को पी बटे क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए। संख्या की निम्नलिखित को पी बटे क्यू रूप में व्यक्त कीजिए। पी बटे क्यू रूप में व्यक्त कीजिए जहां पी और क्यू पूर्णांक है, जहां पी व क्यू पूर्णांक है तथा क्यू नॉट इक्वल टू 0, क्यू नॉट इक्वल टू 0 है। फर्स्ट इसका है 0.6 पर बार, नंबर सेकेंड इसका है 0.47, तीसरा है 0.01, ये ऊपर बार। अब आप इस तरीके से क्वेश्चन करेंगे, तीनों अलग अलग प्रकार के प्रश्न आपको रखे हैं। समझ लीजिए पहला है 0.06, इसका सबसे पहले लाइन लिखनी, माना कि क्या माना x बराबर 0.666, समीकरण नंबर 6 के ऊपर बार का चिन्ह लगा हुआ है। ये जो डंडा है किस तरीके से लगी हुई है लाइन, इसको बोलते हैं बार का चिन्ह। बार का मतलब है कि ये संख्या बार बार आती जाएगी। ऐसी स्थिति में आपको पता है अब हम एक ही प्रयास करेंगे कि यहाँ पर एक संख्या के ऊपर बार है, ये संख्या इधर के पक्ष में आ जानी चाहिए। यह संख्या जिस संख्या के ऊपर बार का चिन्ह है वह संख्या इधर के पक्ष में आ जानी चाहिए। ऐसी स्थिति में तो अपन को पता है यहाँ पर केवल एक संख्या के ऊपर बार का चिन्ह है तो 10 से गुणा करेंगे। दो संख्या के ऊपर बार का चिन्ह हो तो 100 से गुणा करेंगे। तीन संख्या के ऊपर 50। मेन मकसद है कि पहला करेंगे बार लगे हुई संख्या इधर आ जानी चाहिए। इसको दूसरे तरीके से करेंगे, कल समझाएंगे। यहाँ पर 10 से समीकरण 1 को 10 से गुणा करने पर क्या है, 10x बराबर 10 से गुणा करेंगे 6.66 समीकरण नंबर, ये कार्य कर रहे। इसके बाद देखिए कि समीकरण 2 में से समीकरण 1 को हटाने पर देखिए LHS में LHS घटा देंगे, RHS में से RHS घटा।
10x माइनस एक्स बराबर 6.66 अनंत बार है माइनस 0.66, ये क्या होगा? ठीक है, यहां से घटाया तो बच गए 9x, यहां से घटाएंगे तो बच गए 6, x बराबर 6 में किसका भाग देंगे? 9 का, ये कटता है काट देंगे, 3 3 9 और 3 दूनी 6, तो x बराबर 2/6 3 प्राप्त होगा। तो अपन ने इसको p/q के रूप में व्यक्त करा दिया, इसको x माना था ना, इसको x बराबर 2/3 p/q मतलब बटे वाली संख्याओं में व्यक्त करते हैं। ठीक है, अतः x बराबर 2/3 याद रखें। ठीक है, इस तरीके से आप संख्याओं को व्यक्त कर सकते हैं। आप स्वयं एग्जाम्पल में या आपकी किताब में 0.3 के ऊपर बात बिल्कुल सेम इसकी तरह हल करके आप चेक करेंगे क्वेश्चन को। थैंक यू। कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो फ़ोन नंबर लिखे हुए हैं मेरे, उन पर आप फोन करके और संपर्क कर सकते हैं। कोई चीज़ सवाल समझ में नहीं आए तो ठीक है, और रोज़ वीडियो देखें और रोज़ के रोज़ उसको रफ कॉपी पेन और किताब लेकर के बैठे साथ में, तो समझ में आएगा। केवल देखने से समझ में नहीं आ सकता, तो आप साथ के साथ कार्य भी करें, लिखें, वीडियो को रोक ले बीच में, फिर चेक करें, फिर लिख लें, फिर वीडियो को आगे बढ़ा लें। इस तरीके से आप प्रश्न को हल करेंगे, लिख लेंगे कॉपी में, फिर कॉपी में से एक बार समझेंगे तब समझ में आएगा। थैंक यू।